एक बार ध्यानपूर्वक अगर इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो 1 नंबर जो है आप लोग का एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिससे ये बोला गया है यदि ए एंड बी का अर्थ ए बी का पिता है, ठीक है, उसके बाद फिर बोला गया है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बस आप लोग को निकालना इसमें से क्या है कि तो निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है कि एच एम का पिता है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या पूछा गया, एच एम का पिता है। एच जो है एम का पिता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए पिता होने के लिए जो है पुरुष होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा वो निकालना है। वो निकालने से पहले आपको बता ही चुके हैं कि इसमें से टारगेट किस पे करना है, तो टारगेट हमें एच पे करना है कि वो पुरुष होना चाहिए। तो आइए इसमें से देखते हैं। तो देखिए एच एट द रेट के दिया गया है, तो अब देखना है एट द रेट का मतलब क्या होता है। एट द रेट का मतलब होता है ए बी की बहन है। मतलब कहा गया है एच जो है के की बहन है। बहन होने के लिए माइनस होता है, जो कि यहाँ पे प्लस माथा पे चढ़ाया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे एच दिया गया है, एच के बाद एट द रेट दिया गया है। एट द रेट वाला जब यहाँ पे गलत था तो यहाँ क्यों कैसे सही होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर से एच यहाँ पे देख रहे हैं, एच के बाद कुछ नहीं दिया गया लेकिन उससे पहले है, तो ये होने की संभावना है, इसको हम लोग यही से ही छोड़ देंगे। आगे हम लोग चलें तो एच एंड के दिया गया है। एच एंड के का देखेंगे तो एच एंड के, तो ए बी का पिता है, तो ये आपका हो सकता है। पिता होने के लिए जो है प्लस होता है और प्लस का यहाँ पे मांग भी है, इसका मतलब ये हो सकता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, अगर मिल जाएगा तो आंसर ये राइट हो जाएगा। तो एच एंड के का मतलब तो होता है एच जो है के का पिता है, तो चलिए हम लोग के का पिता इसको बना दिए। फिर आगे चलते हैं, के एट द रेट पी। एट द रेट का मतलब होता है ए बी की बहन है, तो ये जो है पी की बहन होगी। तो चलिए बहन होने के लिए माइनस और पी की ये बहन हो जाती है, तो इसके बीच में जो है कोमा से दर्शा दिए, भाई बहन ये दोनों हो गया। उसके बाद फिर से आगे चलते हैं, फिर एट द रेट दिया गया है, मतलब पहली जो है दूसरी की बहन है, तो चलिए ये भी बहन हो जाएगी किसकी, तो एम की। तो चलिए ये डायग्राम आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब कहा क्या गया था कि एच एम का पिता है, ये ढूंढना है। तो एच जो है एम का पिता है, तो ये सभी आपस में भाई बहन हैं और इसके पिता है, तो ये सभी के पिता होंगे। इसका मतलब जो है डी नंबर जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए कितना मजेदार ये प्रश्न होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो झट से बना सकते हैं। अगर चाहेंगे कि चारों पे हम लोग डायग्राम बना के आंसर निकालें तो 5-7 मिनट तो आप लोग का यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चीजों को समझना है। देखिए मेरा मूल मकसद क्या है कि क्वेश्चन को तो आप बना ही लोगे, लेकिन टाइम को कैसे जो है मैनेज किया जाए, टाइम को कैसे कम किया जाए, ये आप लोगों को बताने का मेरा प्रयास रहता है। ठीक है,